Here comes the bus. Sit down. The earth revolves around the sun. What is subject and what is predicate? इन दिस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, इस टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और इस टाइप के सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होता है। डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, सब्जेक्ट किस टाइप के सेंटेंसेस में कहाँ पर होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट, आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ बुक रेनिन मार्टिन। रेनिन मार्टिन का आपने नाम सुना होगा। रेनिन मार्टिन जो बुक है ना, एक ऐसी बुक है जो 6 to 12 वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस बुक में बेसिक से एक एडवांस लेवल तक आपको ले जाया गया है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हूँ कंप्लीट रेनिन मार्टिन बुक की। आप उसको ज्वाइन जरूर करें, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए कि रेनिन मार्टिन की जो सीरीज है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ रेनिन मार्टिन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो बुक है सबसे पहले जो स्टार्ट की गई है, देखो मैं आपको बताती हूँ। रेनिन मार्टिन बुक जो है, दिस इज द बुक, और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक दिया है रेनिन मार्टिन में वो है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट बेसिक है बिल्कुल। सेंटेंस हालांकि मैं पहले बना चुकी हूँ वीडियो, बट इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लियर? ओके, देखिए सेंटेंस क्या होता है। फर्स्टली तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक्चुअल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, बट इसका सेंस कैसा निकलता है? कंप्लीट सेंस निकलता है इसका। एक ऐसी बुक, एक ऐसा सेंटेंस होता है ये जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसका सेंस कंप्लीट निकलता है, दैट इज द सेंटेंस। क्लियर? अब ये जो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं सेंटेंसेस ही, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में बता देती हूँ कि सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं वो कौन कौन से। देखो फर्स्ट अगर हम बात करें सेंटेंस के काइंड्स की, तो नंबर 1 आता है स्टेटमेंट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है? स्टेटमेंट सेंटेंस आता है। नंबर 2 इंटेरोगेटिव। नंबर 3 इम्पेरेटिव। और नंबर 4 जो आता है एक्सक्लेमेटरी। और 5 नंबर आता है ऑप्टेटिव। क्लियर? तो ये आपके सेंटेंसेस के 5 काइंड से। कहीं कहीं आपने देखा भी होगा कि ये जो सेंटेंस है ना, कहीं आपको 4 भी मिलेंगे। कुछ लोग जो है ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी में काउंट कर लेते हैं, तो कहीं 4 मिलते, 5 मिलते, उससे ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। सेंटेंस आपके 4 या 5 अगर आपको कहीं देखने को मिल जाते, दैट इज द नॉट। ओके, क्लियर? तो ये तो आपके काइंड्स हो गए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो आप सेंटेंसेस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? बात करते हैं अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए ये सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, हियर कम्स द बस। अब यहाँ पे हियर, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हियर जो है ना वो सब्जेक्ट होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हियर, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, हियर और देयर से जो स्टार्ट होते हैं, ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं? एक डमी सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डमी सब्जेक्ट। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो ना, आपको डमी मिलेंगे, ठीक है, मेल फीमेल के, तो वो एक्चुअल में ह्यूमन नहीं होते, बट दिखते वो ह्यूमन जैसे। ऐसे ही हियर एंड देयर जो है ना, ये दिखते सब्जेक्ट जैसे, बट एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होते। अब ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर होता है? सबसे बड़ी चीज, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट कहाँ पर होता है? आफ्टर द वर्ब। आपकी वर्ब दे रखी है कम्स, इसके बाद जो वर्ड आएगा ना, दैट इज द सब्जेक्ट। ये क्या है इसमें? जो सेंटेंस हियर एंड देयर से शुरू होते हैं, उनके बाद आपको वर्ब देखने को मिलेगी, और वर्ब के बाद जो जस्ट वर्ड आएगा ना, दैट इज द सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट होता है। ये सिर्फ ओनली दिखावटी या डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, दीज आर नॉट अ रियल सब्जेक्ट्स। क्लियर? बात करते हैं सिट डाउन। अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। और जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ होता है। तो ये हम सामने वाले से बोलेंगे सिट डाउन, तो हमारे लिए सामने वाला पर्सन कौन है? लिसनर है, और लिसनर यू होता है हमेशा। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो कि हिडन होता है। क्या होता है? यू होता है जो हिडन होता है। अब ये जो सेंटेंस है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसमें सब्जेक्ट क्या है?
इस सेंटेंस में हम बात करेंगे कि भाई ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। देखो अभी हमने दो तरीके के सेंटेंस स्टडी कर लिए हैं। ऐसे सेंटेंस जो हियर एंड देयर से शुरू होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, और ऐसे सेंटेंस है जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनमें सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर। अब हम बात करने वाले इन सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, द अर्थ होता है या द सन होता है। तो रुकिए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, he has a good memory, bad habits grow when habits grow unconsciously, stone walls do not make a prison। देखो सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस ये है जिसमें पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अभी जो हमने स्टडी किए थे वो भी सेंटेंसेस है। अभी आपको जैसे मैंने आपको बताया कि हियर एंड देयर से शुरू होने वाली सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें वो जस्ट लाइक डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। एमबी के बताने वाला सब्जेक्ट वर्ड वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो हिडन होता है और वो यू होता है। क्लियर। अब इन सेंटेंसेस में बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया है, यानी कि पूरा जो सेंटेंस है जिसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, अर्थ के बारे में। अब यहाँ पर गुड मेमोरी जो है किसके पास है, ही के पास। अब यहाँ पर अनकॉन्शियसली क्या बन रही है, बैड हैबिट्स। और यहाँ पर प्रिजन क्या नहीं है, स्टोन वॉल्स। तो इन ये जो फोर सेंटेंसेज है, इन फोर सेंटेंसेज में इस सेंटेंस में अर्थ के बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में ही के बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में इसके बारे में बात हो रही है, बैड हैबिट्स के बारे में, और इस सेंटेंस में स्टोन वॉल्स के बारे में बात हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज द सब्जेक्ट। तो ये चारों के चारों, द अर्थ, ही, बैड हैबिट्स और स्टोन वॉल्स, ये क्या है इसमें सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रेडिकेट्स की। प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए प्रेडिकेट जो है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज द प्रेडिकेट। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिवॉल्व्स राउंड द सन, अ गुड, हैज अ गुड मेमोरी, ग्रो अनकॉन्शियसली, डू नॉट मेक अ प्रेजेंट। क्लियर। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज द प्रेडिकेट। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट अगेन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है, दैट इज द प्रेडिकेट। क्लियर। तो इन दिस वीडियो आपका सब्जेक्ट, आपका प्रेडिकेट, ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सेंटेंस वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, उसमें जाकर के देखें कि सेंटेंस क्या है, हाउ मेनी काइंड्स, उसके मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताए हुए हैं। ओके, तो इन दिस वीडियो इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ रही हूँ फ्रेज एंड क्लॉज, तो डन एंड मार्टिन का पॉइंट नंबर 3 है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऑल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।